मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ बोल कैसे लेते हैं, उनके मुंह से राष्ट्रवाद की बात शोभा नहीं देती। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। दिग्विजय के महंगाई वाले ट्वीट पर कसा तंज, कहा सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं ऐसे बयान। अंबिकापुर में महामाया पहाड़ अतिक्रमण मामला ने पकड़ा तूल। अतिक्रमण मुक्त कराने और प्रशासन की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने लगाया आरोप। अंबिकापुर में कलेक्टर और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। रूटीन निरीक्षण पर स्ट्रांग रूम का किया गया निरीक्षण। कलेक्टर ने कहा भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश उसके अनुसार भेजा जाएगा। और मध्य प्रदेश की राजनीति में शराबबंदी को लेकर सियासत जारी। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर की छापामार कार्रवाई। शिवहरे लिकर के कर्मचारियों ने मंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने व्यापम घोटाला मामले को लेकर एक बार फिर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि व्यापम का नाम बदलने से भाजपा के पाप नहीं धुलेंगे। भाजपा ने एक पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों लोगों की संदिग्ध मौत घोटाले को छुपाने में हुई है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले से राज्य सेवा आयोग होते हुए भी चयन आयोग की नियुक्ति असंवैधानिक है। व्यापम का नाम बदलने से भाजपा सरकार के पाप नहीं धुलेंगे। एक पीढ़ी का भविष्य खराब किया व्यापम के माध्यम से। सैकड़ों लोगों की संदिग्ध मौत हुई व्यापम के घोटाले को छुपाने के लिए। भाजपा सरकार कुछ भी कर ले, पाप नहीं धुलने वाले हैं। और साथ ही जब राज्य सेवा आयोग पहले से उपलब्ध है तो ऐसे में चयन आयोग बनाना ये भी एक अवैधानिक प्रक्रिया है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। व्यापम का नाम बदल के चयन आयोग किया जा रहा है ताकि भाजपा सरकार नियुक्तियों में भ्रष्टाचार कर सके। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया फेसबुक पर भाजपा नगर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शर्मा की पोस्ट पर कार्यकर्ताओं ने भी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आईडीए अध्यक्ष जयपाल चावड़ा की नियुक्ति पर विरोध जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि शर्मा भाजपा के आईटी सेल में पुराने कांग्रेसी परिवार के कार्यकर्ता हर्ष बर्वे की नियुक्ति से खासा नाराज चल रहे हैं। रतलाम के दीनदयाल नगर क्षेत्र की साई रेसिडेंसी में पुलिस ने गुरुवार रात हाई प्रोफाइल जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर 1,29,000 रुपए जब्त किए हैं। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के ऊपर उस समय सवाल खड़े हो गए जब बड़े जुआरी अतुल हाथी और गोविंद डबरू पुलिस पार्टी को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। वहीं जुए में पकड़ी गई राशि को लेकर भी गड़बड़ी किए जाने की जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो करीब 5 लाख से अधिक की राशि पुलिस ने जब्त की थी, लेकिन एफआईआर में 1,29,000 रुपए जब्त होना ही बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये थाना डीडी नगर क्षेत्रांतर्गत साई रेसिडेंसी एरिया है। आज थाना प्रभारी डीडी नगर को मुखबिर से सूचना मिली कि साई रेसिडेंसी में कुछ व्यक्ति अवैध जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पे थाना प्रभारी द्वारा बीट अधिकारी को निर्देशित किया गया। बीट अधिकारी द्वारा वहाँ पर रेड डाली गई जिसमें कि वहाँ पर 4 व्यक्ति अवैध जुआ खेलते हुए पाए गए। इसमें जब पूछताछ पे इनके द्वारा बताया गया उसमें 4 इसमें आरोपी और हैं जो फरार हैं अभी। इसमें इनके नाम गोविंद अग्रवाल, दिनेश तलेरा, गोपाल मारवाड़ी और अतुल हाथी, ये 4 फरार आरोपी हैं। इसमें आरोपियों के कब्जे से लगभग 1,29,000 रुपये मिले हैं। इसमें 4 मोबाइल और एक 2 व्हीलर वाहन भी इसमें जब्त हुआ है। एमपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई। सीहोर जिले में हाई स्कूल परीक्षा के लिए 93,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन केंद्रों पर करीब 23,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए सम्मिलित हुए। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सभी छात्र छात्राओं को अलग अलग बैठाया गया। प्रवेश से पहले छात्र छात्राओं के हैंड सैनिटाइज भी किए गए। इससे पहले गुरुवार को 12वीं की परीक्षा भी शुरू हुई, जिसमें जिले भर के 89 सेंटरों पर 16,559 परीक्षार्थी शामिल हुए और 358 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
इस दौरान जिले के गुड़भेला परीक्षा केंद्र पर एक ही रोल नंबर के 2 छात्र परीक्षा देने पहुंच गए। हालांकि बाद में दोनों ही परीक्षा नहीं दे पाए, जिसके संबंध में बोर्ड से भी पत्राचार किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और अगली बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने पर चर्चा की जाएगी। कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ आखिर बोल कैसे लेते हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ते, उनके मुंह से राष्ट्रवाद की बात शोभा नहीं देती। वहीं कहा कि इंदौर के अधिकारी बधाई के पात्र हैं, सफाई के मामले में इंदौर ने पंच मारा है। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे, जिसे कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं इसके लिए नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। हमने लगभग सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं और जल्दी जब भी बैठक होगी नाइट कर्फ्यू हटाने पर भी हम विचार करेंगे। बोलते कैसे हैं महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी, कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, इस तरह का है। और इनके मुंह से तो ये राष्ट्रवाद की बात ही शोभा नहीं देती है। अब तो कितनी बार सिद्ध हो गया कांग्रेस का कल्चर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन लोग प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। अभी 9000 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट पर तंज कसा और कहा कि कमलनाथ ने उन्हें घर बैठा दिया है। वह पहले यह बताएं कि कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परिस्थिति की बात करते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा भारत में ला रहे हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए बस ऐसे बयान देते हैं। पिछले 24 घंटे में हमने 60,278 कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 888 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केस लगभग 9,706 हैं। देखिए दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढने में लगी हैं। कमलनाथ जी ने उन्हें घर बिठा दिया। कमलनाथ जी कांग्रेस में उन्हें किसी भी तरह की एंट्री देना नहीं चाहते, और यदि वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो 10 साल के अपने कार्यकाल और 15 महीने की जो उनकी रिमोट की सरकार थी जो कमलनाथ जी चला रहे थे, उसके बारे में जरूर बता दें। अंबिकापुर में खनिज विभाग मात्र 50 रुपए में बिक रहा है। खनिज विभाग के कारनामे की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। एक कितना पैसा दिए यहाँ पे? जिला प्रशासन अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती से कार्रवाई और परिवहन पर रोक लगाने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की नाक के नीचे खनिज विभाग अवैध रेत, ईंट और गिट्टी का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर और टिपर संचालकों से प्रति वाहन 50-50 रुपए वसूल कर उन्हें छोड़ रहा है। यहाँ पे जो लगता है वही दिया है सर। कितना लगता है? वही तो पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, बता दो। अभी बता रहे थे, कितना दिए बताओ। हैं? काहे नहीं बता रहे? मालिक बताएगा सर। तो अभी आप दिए ना उतर के? हैं? ना ना भाई, नहीं बताएगा। हैं? क्या चीज़? नहीं अभी दिए ना पैसा, तो यहाँ चेक करते हैं यहाँ पे। महीना महीना में देते हैं भैया, कभी कभी आते हैं हमारे पास काम भी दे देते हैं, तो महीना महीना में देते हैं भट्ठा वाले। क्या चीज़? जो लगता है यहाँ पे फेरियर चार्ज। कितना लगता है? अब मेरे को क्या पता, भैया लोग का अपना हिसाब रहता है। फीट पास की जरूरत नहीं पड़ता है। खनिज विभाग में वहाँ पैसा कह दे रहे थे? मेरे को नहीं पता। कितना पैसा दिए? 50। हैं? क्या करने का? तो खनिज विभाग में क्या कर रहे थे? वही टैक्स लेते हैं। कितना? 50 रुपये। कितना? 50 रुपये। जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ रेत अपने ज़िले के कंजम्पशन के लिए ही यूज होता है। हमारे उसमें उसके लिए कोई भी इंटर स्टेट बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई अवैध उत्खनन के बड़े मामले या उस तरह के मामले नहीं प्रकाश में आते हैं। लेकिन हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और कल भी उन्होंने किया है, परसों भी किया था, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी एक टीम सीतापुर क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ में हुआ अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शहर के घड़ी चौक पर अतिक्रमण मुक्त कराने और प्रशासन द्वारा आई जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कराने की मांग को लेकर वहीं भाजपा ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव सहित प्रदेश
कांग्रेस के पदाधिकारी और पार्षदों पर अतिक्रमण कराने का आरोप लगाया है और इसे वोट की राजनीति बताया है। बता दें कि अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा जांच की गई, उसकी जांच रिपोर्ट बीते दिन आई है। वहीं भाजपा पार्षद आलोक दुबे की माने तो जांच रिपोर्ट में अंबिकापुर के महामाया पहाड़ पर 254 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करते हुए भाजपा ने घड़ी चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, जांच रिपोर्ट प्रशासन का आया है उसमें स्पष्ट हो गया है कि इस महामाया पहाड़ पे 254 लोग अतिक्रमित पाए गए और उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि सत्ता में बैठे कांग्रेस के लोग, खासकर पूर्व सभापति जो उस समय उस वार्ड के पार्षद थे, उनका नाम आ गया है और ये नाम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। ये नाम प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में, जिसमें 7 जिले के टॉप अधिकारी शामिल थे, उन लोगों ने अपने प्रतिवेदन में दिया है। जब से TSC जी 2008 से विधायक बने हैं तब से महामाया पहाड़ में अतिक्रमण का बाढ़ आ गया है और केवल ये वोट की राजनीति है और उसकी वजह से चाहे वो सफी अहमद हों, चाहे जितने भी इनके 2-3 पार्षद, पुराने पार्षद फारूक कबाड़ी हों और एक इदरीसी महिला जो पार्षद है, ये इन लोगों के संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है, इनके संरक्षण में। खबर अंबिकापुर से ही, जहां 17 फरवरी से सरगुजा कलेक्टर संजीव झा और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंथली और क्वार्टरली स्ट्रांग रूम का राजनीतिक दलों के साथ उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया जाना है। इसी क्रम में स्ट्रांग रूम निरीक्षण के दौरान, जिसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और इलेक्शन के स्टाफ की उपस्थिति भी रही, साथ ही कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश आए हैं वो 27 वीवीपैट हैं, उसको बिलासपुर भेजा जाना है, जहां से उसे हैदराबाद भेजा जाएगा। मंदसौर जिले के सुवासरा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराणा प्रताप महाविद्यालय सुवासरा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। बताते हैं ये भवन करोड़ों की लागत से बनाया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, गरोड विधानसभा के विधायक देवीलाल धाकड़ और कई आला अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं ओलावृष्टि की राहत राशि भी सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,46,000 से अधिक कृषकों के खाते में डाली गई है। महाविद्यालय के अंदर बहुसंकाय व्यवस्था के अंतर्गत केवल आर्ट अभी जो पढ़ा रहा है, आगामी सत्र से कुछ नए कोर्स खोले जाए जिसमें साइंस और कॉमर्स की मांग की है। मैंने उनसे कहा कि ये बात सही कि कॉमर्स साइंस तो खोलेंगे, साथ ही साथ इसके साथ साथ जो आप एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या और ऐसे कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से हमारे बच्चों को आगे समय में रोजगार मिले, ऐसे 87 प्रकार के कोर्स हमने लिस्टेड किए हैं। अगर विद्वानों के साथ बैठ करके वो उन कॉलेज में अपने कोर्स को लागू करेंगे तो हमने अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी कुछ मार्ग बनाए, जिन मार्ग के बलबूते पर हम पढ़ा सकेंगे। जैसे सेल्फ फाइनेंस में वो जो कोर्स पढ़ाना चाहे तुरंत मंजूरी देंगे। अगर सेल्फ फाइनेंस में कठिनाई है तो जन भागीदारी के माध्यम से हमारे जो लीड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे हमने आह्वान किया कि आसपास के ऐसे कॉलेज जो अभी अपनी जड़ जमा रहे हैं या थोड़े नवीन स्थिति में, उनके लिए वो वहाँ से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करें। मनावर आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अधिकारियों ने अवैध रूप से शराब लेकर जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से 75 पेटी बियर जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 5,80,000 रुपए है। दरअसल आरोपी ड्राइवर पिकअप में 75 पेटी वोल्ट कैन बियर लेकर जा रहा था। आबकारी विभाग को जानकारी मिलते अधिकारियों ने टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। नरसिंहपुर से डोंगरगांव नेशनल हाईवे के पास सड़क किनारे मवेशी मृत हालत में पाए गए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र बीड़ के मवेशी बताए जा रहे हैं। मृत मवेशी की खबर लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचकर
पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं 20 बैलों को जमीन के नीचे दफन कराया गया है। पूरा मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसे लेकर नरसिंहपुर एसडीएम ने बताया कि ये पशु बैल हैं जो तस्करी कर कहीं ले जाए जा रहे थे और संभवतः एक वाहन में इनके दम घुटने से मौत हुई है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। ये नेशनल हाईवे जो है जो जबलपुर की ओर जाता है, वहाँ डोंगर गांव है। डोंगरकार के पास राजस्व और वन की सीमा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ मवेशी मरे हुए डले हैं। कल जो है राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वेटनरी और पंचायत ग्रामीण विकास के सभी अधिकारियों ने मौका का निरीक्षण किया और पाया कि वहाँ पर 21 बैल थे। सभी बैल हैं वो, जिसमें से 20 मृत थे और एक जो है जीवित था। और ये सभी बैल जो है यहाँ की ब्रीड के नहीं हैं, ये कर्नाटक या महाराष्ट्र के जो है प्रथम दृष्टया प्रतीत हुए थे। पीएम कराया गया, प्रथम दृष्टया पीएम में सफोकेशन से मौत होना बताया गया है वेटनरी के द्वारा, और पीएम के पश्चात उनको वहीं पे दफन कर दिया गया है। एक गोवंश जो बच गया था उसको गौशाला भेजा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।